था इंडिया में? उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपया का नोट है, फट खत्म। बहुत बड़े मुसलमान हैं, रियासत मदीना बना देंगे, चीनी निज़ाम लेके आ जाएंगे। जो 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं तो ICIJ ने वो गलत नाम ले लिए। उस पाकिस्तान की बागडोर ऐसे नमूनों के हाथ में है जिनको आप कोई भी नाम दे दें, ये मर्द व जन हो, कोई भी हो, और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि घबराना नहीं। कि आप प्रोसिक्यूट भी हूँ, आपकी सजाएं भी हूँ, आप जिला वतन भी हूँ, जेलों में भी चले जाएं करप्शन में, फिर आके सदर बन जाएं या वजीर आजम बन जाएं, तो फिर कहाँ करप्शन रुकेगी? तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम दावेदार हैं जी। बहुत बड़े मुसलमान हैं, रियासत मदीना बना देंगे, चीनी निज़ाम लेके आ जाएंगे, लेकिन हालत हमारी सामने शर्मिंदगी की। आप देखें, कंपेयर करके देखें डेमोक्रेसी के साथ। और जो आसान तरीन काम हम कर सकते हैं, हम कहेंगे डेमोक्रेसी ले आएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके आएंगे, जो करप्शन करेगा वो बीच चौराहे के जो एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर भी कोई बात करे कि होने वाली बात कोई कर रहा है। हम बातें ऐसी करते हैं जिन्होंने होना कभी नहीं होता। रियासत मदीना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई एक चीज़ थी और वो उन्हीं की मौजूदगी में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ना कोई रियासत मदीना रही, ना उससे पहले रही। उसके बाद जो ऐशर मदीना के अंदर हुआ पॉलिटिशियंस का, और जिस तरह उनके गले काटे गए और जिस तरह का खून खराबा और जंग व जदल हुआ, उसको अब रियासत मदीना तो नहीं कह सकते। वो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन की तौहीन करने वाली बात होगी। तो आप आके पाकिस्तान से ऊपर उठ गए, वहाँ सऊदी अरब में मोहम्मद बिन लाद जो है सलमान कह रहा है कि हम ये जो कुछ पढ़ा रहे थे स्कूलों में अब नहीं पढ़ने देंगे। आप कहते हैं हम अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे इस्लाम अभी उतरा है और वो भी रावलपिंडी में। अब हमारे ये हैं लक्षण। तो इसमें जनाब बातें करने में और अमल करने में जो फ़र्क है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 600 आदमी जो है, इसमें से मुमकिन है कोई 2-4 कुर्बानी के बकरे बन जाएं शोबाजी के लिए, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। ये कहेंगे कि जनाब हमारा लेजिटिमेट बिजनेस है, हम आज़ाद लोग हैं, जहाँ चाहें कंपनी खोलें। आप क्या कर सकते हैं? मोदी ने क्या किया था इंडिया में? उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपया का नोट है, फट खत्म। 4 दिन में बदलो, नहीं बदलोगे तो 500 रुपया का नोट नो लॉन्गर लीगल टेंडर। वो खड़े हुए लंबे बैंक में, उनको टाइम नहीं मिला। यू सी, सो यू गॉट टू हैव सम सेंस। और मेरे ख्याल में अगर आप रैशनली करें, आपको चोर भी पता चल जाएगा, फेयरनेस भी होगा। और इस चीज की तो हिलाले साहब आप बिल्कुल परेशानी ना लें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इतनी जल्दी कहाँ सारी चीजें तय हो जाएंगी या इन्वेस्टिगेट हो जाएंगी। यहाँ तो असल में जिन लोगों ने किया उन पे साबित होते होते कितना टाइम लग जाता है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो इसमें शामिल नहीं है, उनको तो इसमें क्लीन चिट इस तरीके से मिल गई कि एज सच उनका नाम शामिल नहीं, लेकिन उनका जो इनर सर्कल है, जो उनके आप कह लीजिए कि नियरेस्ट एंड डियरेस्ट अलाइज हैं, जो उनकी कैबिनेट में शामिल हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो उनके बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक हैं। और उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों का नाम इस लिस्ट में आ चुका है। और हैरानकुन बात, या ये कह लीजिए कि हम इसको क्या इसको हंसकर कहें या इस पे हम मातम करें कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक नज़र आए हैं। 700 से ज़्यादा ऐसे नेम्स डिक्लेयर किए गए हैं इस लिस्ट में जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, यानी 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक के हैं। अपनी ऐसी जो नाजायज़ दौलत है, इल गॉटन मनी है, उसको डिक्लेयर जो नहीं करते, उसको छुपाने के लिए उन्होंने ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हुई हैं। दोनों पे भी इल्ज़ाम आया पाकिस्तान में। तो अभी तो चंद मिनट ही गुजरे, चंद घंटे ही गुजरे थे कि सबकी तरफ से कह दिया गया कि किसी की तरफ से किसी ने ये कहा कि ये तो हमारी पहले की कंपनी है, ये तो वही फर्म और वही कंपनी है और ये डिक्लेयर है। फिर किसी ने ये कहा कि नहीं, हमने तो इसमें से ट्रांजैक्शन ही नहीं करवाई, इसका तो कोई हम पे है नहीं क्योंकि इसमें से ट्रांजैक्शन थोड़ी हुई। किसी ने ये कहा कि नहीं, ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो हर एक का जवाब ये आया कि नहीं, ये तो गलत है। यानी गलत से मुराद ये कि हमारे ऊपर इसका कुछ वो नहीं है, या तो वो पहले से डिक्लेयर है या फिर उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं तो ICIJ ने वो गलत नाम ले लिए। इसकी वजह ये है कि सब तो यही कहे जा रहे हैं। तो इतना पैसा उन्होंने जो लगाया, इतनी मेहनत की, क्या वो यूज़लेस साबित होगी या हम इसको छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं? यहाँ मिनिस्टर लगने के लिए पहली प्री क्वालिफिकेशन, प्री रेक्विजिट ये है कि वो खिसकेला होना चाहिए। जो बातें इन हजरात ने की हैं, कोई सही दिमाग आदमी, फातिरुल अक्ल आदमी तो इससे ज़्यादा बहकी बहकी बातें करेगा। कोई सही दिमाग आदमी बात कर सकता है वो
और आप यकीन जानिए कि हमारी मईशत की गाड़ी इन्हीं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में है। मैंने 16 साल का होने के बाद अपनी डायरी में एक तहरीर लिखी थी कि अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट किसी दूसरे के हाथ में देने के बाद यकीन कर लो कि तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और आप यकीन जानिए कि जिस गाड़ी में, यानी जिस पाकिस्तान में मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, उस पाकिस्तान की बागडोर ऐसे नमूनों के हाथ में है जिनको आप कोई भी नाम दे दें, ये मर्द व जन हो, कोई भी हो, और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि घबराना नहीं। ये सुन करके आपको इख्तलाज नहीं होता, आपको अजियत नहीं होती? बाकायदा वजीर हैं। और वो जो आखिर वाले थे वो तो इतना बड़ा पैकेज है कि काफली, फिर बता रहा हूं, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद अब जाकर के इमरान अहमद खान नियाजी साहब की मिदत फरमाने की रस्म पूरी कर रहे हैं। भाई आपने मुझे अमिताभ बच्चन समझा है, कोई लूप वूप है, कोई दिखा दो यार, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो इमरान खान साहब पे हैरत होती है कि वो इन लोगों को बर्दाश्त कैसे करते हैं। मैं इनका साउंड बाइट देखता हूं और मेरा बीपी बढ़ जाता है, मुंह से हजियान बकने लगता हूं मैं। ऐसे लोग अगर आपसे 1000 गज के फासले पे भी हों तो आप अपने आपे में नहीं रह सकते। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को, कि ऐसे अनमोल रत्नों या ऐसे अजीब व गरीब नमूनों के साथ भी वो न सिर्फ ज़िंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, बल्कि हम पर हर वो हरबा भी आजमा रहे हैं, हर वो सितम भी हम पर, हर वो टॉर्चर का तरीक़ा भी हम पर आजमा रहे हैं कि जिससे हमारा नामो निशान तक मिट जाए। कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है जिसका नाम है पेंडोरा पेपर्स। पानामा पेपर्स आए थे, पानामा के बाद कुछ नहीं हुआ। पानामा के बाद सिर्फ एक काम हुआ और वो ये कि नवाज शरीफ की रोजी रोटी छीन करके हम पर एक और हुकूमत मुसल्लत हो गई। नवाज शरीफ दौर में भी हम पर एक ऐसे कुछ नमूने मुसल्लत थे जिनको मैं ज़ाती हैसियत में 50 दफ़ा कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ना रखूँ, लेकिन नवाज शरीफ ने उसी मजबूरी के तहत, जिस तरह से आज खान साहब ने कुछ लोगों को बाकायदा वज़ीर रखा हुआ है, उसी तरह नवाज शरीफ ने भी उनको